Hello students, it is Vinod Acharya. Last time we discussed about the average speed, and after that we also discussed about some basic mathematics in which we are discussed about the graph as well as the derivatives. Derivative or the slope of the graph, both of the new things for you. मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल से पढ़नी है आपने। ये दो चीज़ें हमने इसलिए डेरिवेटिव, 3 चैप्टर आपके पास डेरिवेटिव से रिलेटेड है, तो हमने डेरिवेटिव का सिर्फ वो पार्ट लिया है जिसकी हमें ज़रूरत है। डेरिवेटिव मैथमेटिक्स में जब आप डेरिवेटिव पढ़ोगे तो आपको 3 से 4 चैप्टर डेरिवेटिव के पढ़ने हैं, तब आपके ये डेरिवेटिव बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। दूसरा, सिमिलरली आपको मैथमेटिक्स में ग्राफ भी पढ़ाए जाएंगे, तब ये स्लोप ऑफ द ग्राफ पूरी 2D और 3D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप मैथमेटिक्स में आपने स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ दी हर कर्व की स्लोप निकालोगे आप, उससे आपको पता चलता रहेगा। यदि मैं बोलूं कि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, तो मैं इतना बोलता हूं कि मेरे पास ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं जिससे यहाँ ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ है ऐसा। अब इस दिए हुए ग्राफ का मुझे स्लोप चाहिए, तो यहाँ जो एक्स एक्सिस पर जो हमने फिजिकल क्वांटिटी दी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मान लो नाम है डिस्टेंस। इट मीन्स यहाँ जहाँ भी नंबर है, चाहे ये 5 है, चाहे ये 10 है, जो वट एवर बी दी नंबर, ये सब डिस्टेंस के बारे में बताते हैं। और यहाँ जो दिया है फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी ये डिस्टेंस ली है मैंने, और यहाँ टाइम लिया, इस पर मैंने टाइम लिया। अब इस ग्राफ का हमें स्लोप निकालना है। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, स्लोप के लिए आपने यहाँ 2 इंटरवल बना, 2 पॉइंट्स लेने हैं। एक पॉइंट हमने ये लिया इनिशियल, ये लिया हमने फाइनल पॉइंट लिया है। यहाँ से आपने एक सीधी लाइन ड्रा की जिसने यहाँ मिली है, और ये लाइन ग्राफ पर यहाँ मिली और यहाँ से यहाँ आई। यहाँ मैंने इसका इनिशियल का नाम रखा T1, यहाँ रखा हमने T2, ये हुआ डिस्टेंस S1 और ये हुआ S2। तो हमारे पास जो स्लोप आएगा वो आया, स्लोप इज चेंज इन y, और y पे कौन है? डिस्टेंस, तो चेंज S2 माइनस S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ऊपर है चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। एंड देन यहाँ भी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, यहाँ भी ये वैल्यू आनी है, यहाँ भी ये वैल्यू है, इट मीन्स ये वैल्यू आएगी यहाँ ऐसे। अब ये जो स्लोप आया है, ये आया चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, और चेंज इन हमारी y डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम, इट मीन्स डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल है। और तो स्लोप ऑफ दिस टाइप ऑफ कर्व, ये स्लोप क्या बना? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि यदि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो उसका स्लोप हमें क्या बताता है? स्पीड के बारे में बताता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, यस। और एवरेज स्पीड हमारे पास आई थी v एवरेज, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और मैंने इसको लिखा था S2 माइनस S1
डिवाइड बाय T2 माइनस T1। यस, एवरेज स्पीड से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड हमें पता है, एवरेज स्पीड। इट मीन्स एवरेज स्पीड गिव्स अस दी रैपिडिटी। रैपिडिटी क्या होती है? रैपिडिटी तीव्रता, कोई चीज कितनी तेज है, तीव्रता। और स्लोनेस, स्लो मैंने पता है ना, स्लो मीन्स स्लोनेस, धीमापन, धीमी, धीमापन कितना है उसमें, कितनी धीमी चल रही है, स्लो चल रही है। एवरेज स्पीड गिव्स अस द रैपिडिटी और स्लोनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a given interval of time। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है तो हमें ये पता चला है कि इतने समय में यह बॉडी इतना तेज चलती है या इतना धीमा चलती है। चलिए दोबारा मान लेते हैं हम, हमारे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट शुरू हुआ और ये यहाँ पहुँचा, ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, यहाँ डिस्टेंस थी हमारी S1, ये हुआ S2। तो ये जो टाइम इंटरवल हमारे पास है, यदि हमारी स्पीड आई है 40 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज स्पीड से हमें पता चला है कि यह हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह इतनी देर T2 माइनस T1, इतने इंटरवल तक, इतने समय तक वह 40 मीटर पर सेकंड चलता रहा, 40 मीटर पर सेकंड तक चलता रहा। या हमने इसको, अब ये बताइए ऐसा पॉसिबल है कैसा कि हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी एवरेज स्पीड हमेशा, यदि उसकी एवरेज स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है तो वह हर 40 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। अब 40 मीटर पर सेकंड का मतलब समझते हो आप? 40 मीटर इन 1 सेकंड, ये एवरेज स्पीड है। इसका मतलब कि 8 सेकंड में 40 मीटर चलता है। पर क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है कि हमारा ऑब्जेक्ट हर समय 40 मीटर पर सेकंड चलता रहे? नहीं। चलिए दूसरा हम देखते हैं, हमारे पास एक, जैसे हम मैच में नहीं होते, मैच खेलते हैं क्रिकेट मैच, हमारे पास एक ओवर में कितनी बॉल होती है? 6। मैच में कितने ओवर? 50 ओवर, है ना। तो हमारा जो स्कोर बना है, पहले टीम ने खेला है और उसने बनाया 350, एवरेज कितनी आई? 50 ओवर में रन बने 350, 350, और ओवर कितने हैं? 50, एवरेज कितनी आई? 7 रन्स, 7 रन पर ओवर। हमारी एवरेज आई 7 रन पर ओवर। क्या ये पॉसिबल है? हमें ये तो पता चला है कि हमारा जो एवरेज चली है वो 7 रन पर ओवर चली है, पर ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि सारे हर ओवर में 7 रन मिले हो। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कुछ ओवर जो हैं वो बॉलर के लिए अच्छे हों, हो सकता है कुछ ओवर जो हैं वो बैट्समैन के लिए अच्छा हो सकता है कोई ओवर मैडन ब्लैंक निकल रहा हो, उसमें एज भी वो ना मिला हो सकता है किसी ओवर में 4-6 लग रहे हो। तो हमारे पास जब भी मोशन होता है तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जो स्पीड होती है वह चेंज होती रहती है, हर टाइम पे वह चेंज होती रहती है। ये तो ऐसा हो रहा है ना जैसा ECG होती है, तो वह चेंज होती रहती है।
वो उसमें चेंजेज आते रहते हैं, उसमें चेंजेज आते रहते हैं। चलो इसको मैथमेटिक्स की टर्म में दोबारा देखते हैं। देखिए हमने ना एक, चलो इसको समझने के लिए हमें, आप सिर्फ इतना तो हम समझे हैं, अब तक हम सिर्फ इतना समझे हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है वह, उससे सिर्फ ये तो पता चलता है कि हमारा मोशन तेज रहा या स्लो रहा, पर हमेशा एवरेज स्पीड बराबर नहीं रहती ऑब्जेक्ट की। मान लेते हैं लेट डेल्टा एस बी दी डिस्टेंस traveled in a time interval t2 minus t1, then average velocity of the object, average speed of the object is V average is delta S by T2 minus T1. Delta S is equal to T2 minus T1। अब मान लिया हमने लेट डेल्टा एस बी दी, अब हमारे पास T2 माइनस T1 इंटरवल को हमने मान लिया वेरी स्मॉल एंड इट्स डिनोटेड बाय डेल्टा टी। देन हमारे पास जो वी एवरेज आया है वो आया डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब ध्यान से देखना है, ये हमारा मोशन है, सीधी लाइन में मोशन लिया है मैंने, आसान रहता है चीज़ें समझनी। यहाँ हमारा टाइम है t1, यहाँ टाइम है t2। t1 में देख लीजिए, t1 मान लो, मैंने मान लिया t1 से t2 की जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर है, और ये हमारा 600 मीटर है, 600 मीटर। इसको मैंने चेंज कर दिया, ये ड्यूरेशन है 60 मिनट। 60 मिनट ड्यूरेशन में डिस्टेंस कवर कितनी आई है? 600 मीटर। 60 मिनट में 600 मीटर आया। अब हम ये मानते हैं कि यदि हमारी जो डेल्टा टी है, जो ड्यूरेशन है डेल्टा टी, T2 माइनस T1, इसको यदि हम थोड़ा कर लें, थोड़ा का मतलब ये हुआ कि पहले तो ये 60 मिनट था, अब इसको और थोड़ा दिया हमने, 6 मिनट दिया, 6 मिनट दिया, तो ऊपर जितना आएगा 10 से डिवाइड हुआ है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स इफ डेल्टा एस इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेनिशिनली स्मॉल, डेल्टा टी तो पूरा डरते हैं। नो, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इसलिए वर्ड यूज किया है, या ये मान लें कि हम वी आर मीटिंग एन अजम्पशन, हमने एक अजम्पशन मान ली। अभी धीरे से समझिए, पहले ड्यूरेशन ज़्यादा थी T2 माइनस T1, और धीरे धीरे वो ड्यूरेशन हमने कम की है। मेड डेल्टा टी वैनिशिनली में, इफ वैनिशिनली का मतलब होता है जिसका अंत होना हो, वैनिशिनली वेरी स्मॉल, वैनिशिनली स्मॉल, जीरो के जैसा, वैनिशिनली स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू बहुत 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 वैनिश हो जाएगी। वैनिश का मतलब होता है एंड, इसका मतलब ये जीरो की तरफ जा रही है। डेल्टा टी हम उसे कम करते जा रहे हैं और उसको जीरो लेके जाएंगे। देखो पहले वो 60 मिनट था, फिर उसको 6 मिनट दिया, अब और छोटा कर दिया। यदि अब देखिए, यदि डेल्टा टी बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, then delta s is also very small,
यदि ऑब्जेक्ट की ड्यूरेशन ज्यादा छोटी हो रही, पहले 60 मिनट थी फिर 6 मिनट हुई, तो ये भी छोटा हुआ यस। यदि हम बोल दें एज डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, जीरो नहीं हुआ, अप्रोच टू जीरो। हमने हिंदी में कुछ वर्ड पढ़े हैं, पल, क्षण, कुछ क्षण के लिए मुझे नींद आई थी, तो ये क्षण जो वर्ड है ये सेकंड से भी छोटा है। एक क्षण लगा एक्सीडेंट हो रहा है यस। अब देखिए, यदि डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, यदि डेल्टा टी जो टाइम की ड्यूरेशन है उसको बहुत थोड़ा कर दिया, जीरो जितना, जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा सा हल्का सा, एक पल जितना, एक क्षण जितना, इसको बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर इंस्टेंट, एक क्षण जितना। तो डेल्टा एस भी जीरो की तरफ जाएगा। यदि समय और छोटा करते हैं यस, डेल्टा टी को और छोटा, यदि डेल्टा टी 1 मिनट हो जाता है, 6 से डिवाइड हुआ तो ये हमारा 10 मीटर हो जाता है। यदि ये और छोटा हो जाए, अप्रोच टू जीरो, देन डेल्टा एस आल्सो अप्रोच टू जीरो, देन डेल्टा एस आल्सो अप्रोच टू जीरो। बट जितनी वैल्यू आई है, देखिए डेल्टा टी मैंने मान लिया, जीरो तो माना नहीं, 0.0001 सेकेंड, उसमें डेल्टा एस की वैल्यू तो आई रही कुछ ना कुछ, दोनों ही जीरो के बराबर हैं। पर यदि दोनों का रेशो ले लिया जाए, बट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी ऑलवेज हैव फाइनाइट वैल्यू। एज टी अप्रोच टू जीरो, यदि समय बहुत थोड़ा हो रहा है, जो टाइम इंटरवल है, टाइम ड्यूरेशन है, वो बहुत थोड़ा हुआ, तो हमारी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज, वो भी जीरो के बराबर जा रही है। तो डेल्टा एज डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, डेल्टा एस आल्सो अप्रोच टू जीरो, बट द रेशो डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑलवेज हैज ए फाइनाइट वैल्यू, हैज ए फाइनाइट वैल्यू और फाइनाइट लिमिट। इसी हमेशा फाइनाइट वैल्यू हमें मिल रही है। ओके, तब ये जो वैल्यू है इसको देखिए। अब आप इस वैल्यू के लिए हमें ऊपर क्या है डिस्टेंस, नीचे क्या है टाइम, चाहे डिस्टेंस थोड़ी है चाहे ज़्यादा है, डिस्टेंस तो है, नीचे टाइम है, तो ये पता क्या हुई, ये स्पीड हुई। और हमारा द टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्टेंशन इज, ये हमारा आज का टॉपिक है, इंस्टाटेनियस स्पीड, इंस्टाटेनियस स्पीड, ये आज का टॉपिक है हमारा, इंस्टाटेनियस स्पीड। Instantaneous speed, the speed at any instant of time, the speed at any instant of time। इसको पूरा करता हूं मैं, डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, हमने इस पर एक लिमिटेशन लगाई है, एक शर्त लगाई है, लिमिट LIM, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो। वैसे तो यहां था डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी थी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इट इज दी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। बट एवरेज स्पीड इस एक्सप्रेशन पर एक कंडीशन, एक शर्त हमने लगा दी कि हमारा जो टाइम इंटरवल है वो बहुत थोड़ा है, जीरो के बराबर है। तो हमारे पास आया डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिमिट delta t approach to zero, then this speed is called instantaneous speed, instantaneous speed।
एंड डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, इसको हम लिख देते हैं डी एस बाय डी टी। ये डी एस बाय डी टी का मतलब है, डी एस का मतलब है डेल्टा एस और डी टी का मतलब है ये भाई है तो वो भी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, हमारा ये हम हटा देते हैं भाई इसको ना, ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिमिट टी अप्रोच टू जीरो, इस सारे को हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं डी एस बटे डी टी। तो अब इसकी डेफिनेशन यहां से लिखते हैं हम लिखते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट the speed of an object at any instant of time, at any instant of time, at any instant of time, instant of time का मतलब होता है क्षण पे, किसी पल पर, किसी पार्ट पे, समय के किसी हिस्से पर, उस समय जितनी स्पीड है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टांटेनियस स्पीड। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। आप यहां से चले ए पॉइंट से और यहां अपने मामा रे यहां पहुंचे बी पॉइंट पे, और यहां से यहां पहुंचने पे आपको टाइम लगा है 1 आवर, और ए से तुम्हारे घर से और जो मामा जी के यहां पहुंचने, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर। तो आप बताओ इस पूरे रास्ते में एवरेज स्पीड कितनी रही, तो हम बोलेंगे, और हम किस में चल रहे हैं, कार में, तो एवरेज स्पीड क्या रही, ध्यान से समझो, एवरेज स्पीड रही 50 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 50 किलोमीटर हम पहुंचे हैं। पर याद कीजिए जब आप ड्राइवर के पास बैठे थे तो आपने मीटर देखा होगा, वो मीटर जो है वो हर समय हर पल की स्पीड बता रहा था। कभी यदि किसी शहर बीच में आया था तो वहां जो आपकी स्पीड थी वो थी 20, कहीं साफ रास्ते पे यही स्पीड थी हमारी 100, ओवरऑल एवरेज निकालने पर वो 50 आई है। तो हमारे उसमें एक मीटर है, हमारी कार में मीटर है जो हमें एवरेज स्पीड नहीं बताता, वो जिस क्षण भी आप उसको देखते हैं, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यू विल सी द स्पीडोमीटर। Speedometer of a car gives the value of instantaneous speed, इंस्टाटेनियस स्पीड। अब हमारे पास जो इंस्टाटेनियस स्पीड आई है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यस, आप समझे होंगे। वैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से शुरू हुआ और यहां पहुंचा, यदि उसकी सारी दूरी तो सारे समय से डिवाइड हो जाती है तो हमारे पास एवरेज स्पीड आती है। पर यदि हर किसी भी समय में वह मान लो यहां से यहां चले हम 9 बजे और यहां पहुंचे 10 बजे, यस, यदि आप 9:10 पर आपने अपना स्पीडोमीटर देखा, उस समय उसकी जो स्पीड थी वो थी 40, तो उस समय कार की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 50 ही है, क्योंकि वो हमने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी एक
डिफाइन जब वो चीज़ आती है वो एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होती है, और जो इंस्टाटेनियस जो हमारी स्पीड है वो फॉर ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, सिर्फ उसी समय के लिए डिफाइन है, अगले क्षण वो बदल जाएगी। तो हम ये बात यहाँ लिखते भी हैं कि एवरेज स्पीड इज defined for a time interval while the instantaneous speed instantaneous speed is defined for an instant of time, वह तो समय के क्षण के लिए डिफाइन की जाती है, समय थोड़े से समय के लिए डिफाइन की जाती है। आप कार में बैठे हैं, पीछे कोई और बैठा, उसने पूछा कि स्पीड बताइए, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यदि आप कार चला रहे हैं और किसी ने पूछा कि स्पीड बताइए, आपने बताया 80, तो ये एवरेज स्पीड है? नहीं। यदि हमारे से कोई पूछता है कि स्पीड बताइए, इसका मतलब ही इज टॉकिंग योर और सी इज टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब भी कोई हमारे से स्पीड पूछता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह हमारे से इस समय की स्पीड पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द व्हीकल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम बताइए हमें। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज आल्सो कॉल्ड द स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज आल्सो कॉल्ड स्पीड। देखिए, हमारे से सिर्फ ये पूछा है कि स्पीड बताइए, हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई है। हमने ये नहीं पूछा अब यदि आप यहां से चले हो, देखिए आप यहां से चले, ए बिंदु है ये और जाना है यहां बी, अब एवरेज कैसे निकाल दोगे आप? अभी आप बी तो पहुंचे नहीं, आप यहां से चले और यहां पहुंचे, उसने पूछा कि स्पीड बताइए, आपने बताई, तो अभी एवरेज नहीं बता सकते आप। एवरेज तो तब बताओगे जब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम हो रहा। यदि उसने स्पीड पूछी है, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमारी कार में जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है। तो हम ये भी लिख देते हैं कि इट इज मेजर्ड बाय instantaneous speed. It is measured by speedometer. It is measured by speedometer. जो हमारी कार में या बाइक में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा है, जो ये स्पीड बता रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया, आज हमने देखा कि एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल समय से हमारे पास फाइंड आउट होती है। फिर हमने देखा कि यदि हम यात्रा में चल रहे हैं और हमारे से कोई उस समय स्पीड पूछता है, तो वह एवरेज स्पीड नहीं पूछता हमारे से, वो हमेशा एक नई स्पीड पूछता है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस समय पर स्पीड बताइए, एंड दैट स्पीड इज known as the new speed, and that speed is called instantaneous speed. And instantaneous speed आई हमारी कि delta we have, displacement is delta s, time interval is delta t if we put in a limit on time. टाइम पर हमने एक शर्त लगाई कि टाइम बहुत 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 थोड़ा लिया जाए, इट मींस डेल्टा टी अप्रोच टू 0। इस समय जो ये स्पीड है ये बन जाती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके डियर स्टूडेंट्स,
इट्स ऑल अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। ये धीरे धीरे जो आपको टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, इनको या हमारा जो भाव रहता है, हमारा भाव यही रहता है कि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आती रहें। आप फिजिक्स बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस एक ध्यान तो आपको देना पड़ेगा। और रही बात यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेज़।